ईवीएम वीवीपैट पर फैसला सुरक्षित। चुनाव आयोग से सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या पूछा, याचिकाकर्ताओं से सुप्रीम कोर्ट के कैसे सवाल। आज 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले फेज के चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। जाहिर है, तमाम विवादों के बाद पहले फेज की वोटिंग ईवीएम से ही कराई जा रही है, क्योंकि ईवीएम वीवीपैट को लेकर जो याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में डाली गई थी उस पर लंबी सुनवाई हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम वीवीपैट पर सुनवाई अब पूरी हो चुकी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपना फैसला अभी नहीं सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपना फैसला सुरक्षित रखा है। लोकसभा चुनाव की वोटिंग ईवीएम वीवीपैट से ही होगी, ये तो तय है, लेकिन 100% पर्ची मिलान वाले इस केस में अगर दूसरे फेज तक फैसला आ जाता है तो फैसले के मुताबिक चुनाव कराए जाएंगे। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम वीवीपैट की याचिकाओं पर लंबी सुनवाई हुई। जाहिर है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जमकर सवाल दागे गए होंगे और वकीलों की तरफ से उस पर दलीलें भी दी गई होंगी। जैसा कि हम जानते हैं, ईवीएम वीवीपैट पर सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच में सुनवाई हुई थी, जिसमें जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता रहे। तो चलिए जानते हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से चुनाव आयोग और याचिकाकर्ताओं की तरफ से क्या सवाल किए गए। शुरुआत करते हैं चुनाव आयोग से पूछे गए सवालों से, क्योंकि चुनाव आयोग की इसमें सबसे ज्यादा अहम भूमिका है। क्या वोटिंग के बाद वोटर्स को वीवीपैट से निकली पर्ची नहीं दी जा सकती है? स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं? चुनाव आयोग को लेकर पारदर्शिता और निष्पक्षता पर सवाल। ईवीएम के साथ छेड़छाड़ न हो सके, इसके लिए आपकी तरफ से क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है? क्या चुनाव के उम्मीदवारों को ईवीएम की टेस्ट चेकिंग की परमिशन होती है? क्या इससे वोटर की निजता का अधिकार प्रभावित नहीं होगा? केरल के कासरगोड में मॉक वोटिंग के दौरान ईवीएम में क्या गड़बड़ी पाई गई थी? ईवीएम कैसे काम करती है? चुनाव आयोग इसका पूरा ब्यौरा दे। ये वो कुछ मुख्य सवाल थे जो कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछे थे। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के वकील प्रशांत भूषण से भी कई सवाल पूछे। चलिए जानते हैं याचिकाकर्ताओं से सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या सवाल किए। ज्यादातर वोटर्स ईवीएम पर भरोसा नहीं करते, ये डेटा कहां से मिला? क्या प्राइवेट कंपनी ईवीएम बनाएगी तो आप खुश होंगे? जब बैलेट पेपर से मतदान होता था तब क्या समस्याएं आती थी? क्या 60 करोड़ वीवीपैट पर्चियों की गिनती होनी चाहिए? जब सॉफ्टवेयर या मशीन में अनाधिकृत बदलाव किए जाते हैं तब समस्याएं होती हैं। अगर आपके पास इसे रोकने के लिए कोई सुझाव है तो हमें बताएं। ईवीएम वीवीपैट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पड़ी याचिकाओं की सुनवाई के दौरान और भी कई सवाल सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से किए गए, जिनका चुनाव आयोग और याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने अपनी दलीलों के जरिए दिया। अब सुप्रीम कोर्ट उन सभी सवालों और उन पर दी गई दलीलों के आधार पर अपना फैसला सुनाएगी, जिसका सबको बेसब्री से इंतजार है। इंतजार में तेजी और भी इसलिए है क्योंकि लोकसभा चुनाव के पहले फेज की वोटिंग आज शुरू हो गई है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।